दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने का काम संपन्न हो गया है और इसी के साथ में अब कयास लगाने जा रहे हैं कि किसकी सरकार दिल्ली में बनेगी। आप पार्टी फिर से सत्ता में आएगी या फिर 27 साल बाद बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। जो तमाम एग्जिट पोल इस समय आए हैं तमाम न्यूज़ चैनलों के, उनमें से 11 एग्जिट पोल आए हैं अभी तक। तो 11 एग्जिट पोलों में से 8 एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। बाकी एग्जिट पोलों में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, यानी कि कोई किसी में 2-3 सीटों से आप पार्टी आगे है, किसी में बीजेपी। लेकिन एग्जिट पोलों पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? अभी तक जो एग्जिट पोलों का आप इतिहास उठा के देखें तो अधिकतर एग्जिट पोल गलत ही निकले हैं। अब पिछले ही आप विधानसभा चुनाव में देख लें कि हरियाणा में सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहे थे और आपके महाराष्ट्र में भी सभी एग्जिट पोल कांटे का मुकाबला बता रहे थे और महाअघाड़ी गठबंधन यानी जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है उसकी सरकार बना रहे थे। लेकिन हुआ इसके उल्टा। झारखंड में सभी बीजेपी की सरकार बना रहे थे लेकिन वहाँ भी पासा पलट गया। तो एग्जिट पोलों पर कितना भरोसा किया जा सकता है ये तो अब आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। लेकिन फिर भी एग्जिट पोलों से एक थोड़ा सा क्लू मिल जाता है कि मतदाताओं का मूड क्या है। दिल्ली में भी इसी तरह का क्लू मिल रहा है और दिल्ली में जो ज़मीनी हकीकत है और जो तमाम न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टर होते हैं वे ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और वे जो आम मतदाता होते हैं उनसे बात करते हैं, उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं, तो उससे थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि इस क्षेत्र का रुख क्या है। फिर वो क्षेत्र वाइज क्षेत्र रुख के बाद में आप पूरा एक बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं और यही एग्जिट पोल करते हैं। तो दिल्ली में मैंने जो तमाम न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टर थे वो ग्राउंड रूट जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनमें एक बात देखी कि अगर आप कहीं पर 10 मतदाता खड़े हैं, है ना, तो 10 में से 7 या 8 मतदाता बीजेपी के बारे में बोले थे कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और 2 आप पार्टी को। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली में जो माहौल था वो आप पार्टी के खिलाफ था और इसीलिए जो तमाम एग्जिट पोल आए तो उनका जो आधार था वो मूल आधार यही था कि वो ग्राउंड जीरो पर गए, उन्होंने जो वोट डाल के जो लोग निकले, महिलाएं निकली, उनको निकली, तो उससे ये अनुमान लगा। और जो इस समय ये फ्री की रेवड़ियाँ सभी पार्टियों द्वारा बांटी जा रही हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा लोगों को विश्वास बीजेपी पर है। बीजेपी 2500 रुपये दे रही है, आम आदमी पार्टी 2100 रुपये दे रही है, कांग्रेस 2500 रुपये दे रही है। तो अब जो आम आदमी पार्टी का इतिहास है पंजाब में देखें, दिल्ली में देखें, इन्होंने पंजाब में वादा किया था कि हम महिलाओं को पैसे देंगे, दिल्ली में वादा किया था 1,000 रुपये देंगे, लेकिन दिल्ली में आज तक आप एक भी महिला को नहीं दे पाए। अब बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें उठा के तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चुनाव के कुछ समय पहले पूरी चालू की थी और उस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की 1,29,00,000 महिलाओं को मिला। इसके बाद में ये योजना इतनी कामयाब हुई, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की बेहद कामयाब हुई और इसी की तर्ज पर फिर अन्य राज्यों ने भी अपने अलग नाम बदल के ये योजना चालू की और फिर इस योजना के दम पर भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार में लौटी, राजस्थान में सरकार में लौटी, छत्तीसगढ़ में सरकार में लौटी, महाराष्ट्र में भी इस योजना बहुत कारगर सिद्ध हुई, हरियाणा में भी ये योजना कारगर सिद्ध हुई। हालांकि हर राज्य में इनका नाम वहाँ पे के हिसाब से अलग अलग था, लेकिन इन योजना को सार यही था कि महिलाओं को हर महीने कुछ न कुछ राशि दी जा रही थी। तो बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इससे दिल्ली की जनता को विश्वास है कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो अवश्य पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी वादे तो करती है लेकिन पूरे नहीं करती है। जैसे कि आपने कहा था कि हमें एमसीडी दिला दो, एमसीडी मिल गई, सड़क पानी बिजली की समस्या हल नहीं हुई, नालियों जैसा गंदा पानी आ रहा है ना। और आपने यमुना जी की सफाई की वादा किया था, यमुना जी की सफाई भी नहीं हुई। यानी कि दिल्ली में जो केजरीवाल के वादे हवा हवाई हैं लोगों ने 11 साल में देख ली है, इसलिए बीजेपी दिल्ली में सरकार बना सकती है। बाकी एग्जिट परिणाम तो आपको 8 फरवरी को ही पता पड़ेंगे।